भैया अभी आप सब अच्छे अच्छे गाने सुने, अच्छे अच्छे गीत सुने। आज आप लोग सामने ये हमारे नौटंकी सम्राट मास्टर दयाराम प्रधान जी, जैसे कि ये कौन सा संगीत कौन सा ड्रामा खेलेंगे, लेकिन सबसे पहले एक गंगा कैसेट एक दिल्ली वाले की तरफ से जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये हमारे मास्टर दयाराम संगीत कौन सी खेलेंगे। भैया बाबू हरे, आप सब संगीत अगर देखेंगे तो मारधार, गरीब से गरीब, डाकुओं से डाकू, अगर आप लोग ऐसे शांति बना के बैठे रहेंगे तो ये मैं वादा करता हूं मास्टर दयाराम आप लोग का नींद हराम नहीं होने देंगे। तो आप लोग पहले संगीत का नाम सुनिए। गंगा की सौगंध, गंगा की सौगंध उर्फ डाकू मलखान सिंह। भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। यार भैया हम सुने यार भौजी भाग गए दूसरे संग है यार। यार तो दुनिया का काम है का करबे, जो कर मना यहाँ जाके तो हम तो रोग मेहरारू को रखाई ना पाए भैया। अरे यार भैया हम सुने यार एक की बात यार, कुछ ना का सुने यार भैया हम सुने ना, ये जो गंगा कैसेट वाले हैं दिल्ली वाले, एकदम धूम तहलका मचाए दे हैं यार। पुनीत शर्मा भैया। हाँ यार भैया तो कुछ कहा चाहता है का भाई? हाँ भैया ये कहा चाहता है, कहता हम सुन ले रहे का कहबे भैया। हम दूसर कुछ कहे वाला रहे, लेकिन यहाँ अगर मज कहा कही देना है कोनो बात ही नहीं ना। जानता है समय का भाव है, और हम भैया जानता है कि करे यहाँ ड्यूटी यही थे जाना थे नहीं भैया, नहीं जाना तो होगा जरूर, हल्का फुल्का हल्का फुल्का। हाँ तो तू ही जान ले तो बोल दे, फिर वो का करेगा। हम रहते हैं बाबू राणा सिंह जहाँ, बाबू राणा सिंह जहाँ देखिए हल्का मजा देते हैं, चारों तरफ देखिए जितनी रैयत है सब उनसे परेशान रहती है। हाँ भैया समझाते हैं। ठाकुर राणा सिंह जहाँ देखिए वहीं जिस तरफ उंगली दिखा देते हैं ना, लोग समझ लो कि बिल्कुल सन्न हो जाते हैं, रास्ता छोड़ देते हैं। अब भैया देखिए आने का समय हो गया है बाबू राणा का, अब आराम से अपने पे स्थान पे खड़े हो जाइए, अगर कहीं बिगड़ गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलो भैया कैसे आप? हाँ चलिए भैया साइड में हो जाओ अपने पे। सिंह सरकार और शमशेर सिंह, इलाके क्या समाचार है? समाचार सब बढ़िया है सरकार, बढ़िया है। मैं समझ रहा हूँ किस लिए नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा सा आज हम दोनों भाई थोड़ा लेट आए। शमशेर सिंह, सरदार जी मैं तुमसे मालूम करना चाहता हूँ तुम दरबार में लेट क्यों आते हो? सरदार क्या बताई, आज बहुत दुख वाली बात रही। क्या बात भैया बताइए सरकार से। सरदार हमरे ससुराल में चार मरण हो गया, यही बदे हम आज लेट पहुंचे। क्या कहा? तुम्हारे ससुराल में चार जाने चली गई? हाँ सरकार। लेकिन शमशेर सिंह मरने वाले में कौन कौन थे? बताओ ही सरकार। बताओ भैया बताओ। कि अरे मोरे राजावा की, अरे महाराजा, तू बड़ा भैया रे। अरे मोरे राजावा की, अरे महाराजा, पहिले तमारी गई बाबू कई समझनिया, ये मोरे राजावा। यानी तुम्हारे पिता की समधिन मर गई?
हाँ सरदार। और दूसरा कि अरे मोरे राजा की अरे महाराजावा, दूसरे तमारी गाय हमारी औ बूढ़ा ये मोरे राजावा। यानी तुम्हारी सास मर गई। और तीसरा अरे मोरे राजावा की अरे महाराजावा, तीसरे तमारी गाय लड़का वन कई नानी ये हमारे। तुम्हारे बच्चों की नानी मर गई। वो बतावत है सरदार। अरे मोरे राजा की अरे महाराजावा, अरे मोरे राजा की अरे महाराजावा, चौथे तमारी गई मेहररू वही कई माई ये मोरे। ऐसा साला बेवकूफ बनाता है। क्या वे शमशेर सिंह सरदार जी। 4 जाने गई है कि सिर्फ 1 जान? सरदार 4 जान मरण भाव सरदार। वो कैसे? सरकार बाबू समझी ने हमार बूढ़ा 2, मेहरारू कमाई 3 और लड़कन के नानी 4। शमशेर सिंह, तुम्हारे पिता की समझीन तुम्हारी क्या लगती है? वो हमार सास लगा थी। तुम्हारे बीबी की माँ तुम्हारी क्या लगती है? उनहु सास ही लगा थी। तुम्हारे बच्चों की नानी? उनहु सास लगा थी। और तुम्हारी बूढ़ा? वो जना सास है। तो 4 जाने हुए कि सिर्फ 1 जान? एक का जान सरदार। हम कहीं 4 मरण भावा। हरामखोर, ऐसा बेवकूफ बनाता है। यह देखो, जब कभी दरबार में आए करो, हर बात सोच समझ के करो, समझे? आइंदा गलती नहीं होनी चाहिए। न हो सरदार। शेर सिंह, हाँ बोलिए बाबू साहब। ये इलाका मेरा है। ये इलाका आपका है। यहाँ की पुलिस मेरी है। यहाँ की पुलिस आपकी है। मेरे एक इशारे पर सारा इलाका कहाँ हो सकता है? ठाकुर राणा सिंह, जिसे महल से निकलकर शहर में प्रवेश करता है, सारी जनता मेरे सामने झुककर सलाम करती है। अगर किसी ने सिर झुकाया तो मैं उसे हड्डा से हैं। मैं इस इलाके का शेरों शेर दहाड़ता हूँ, सारा गांव फैलाता हूँ। आज तक कोई ऐसा माइकलार नहीं पैदा हुआ जो ठाकुर राणा सिंह से टकराने की कोशिश करे। अरे किसी ने टकराने की कोशिश किया तो मैंने उसे जिंदा जमीन दफना दिया। अगर मेरे सामने किसी ने सर उठाने की कोशिश किया तो सर पैसे कुचल दिया गया। अगर मेरे सामने किसी ने हाथ उठाने की कोशिश किया उसका हाथ मोड़ दिया गया। अगर किसी ने मुझे आंख दिखाने की कोशिश किया उसकी आंखें निकाल ली। इस इलाके में आज तक वही हुआ जो नहीं चाहा है। इस इलाके में वही हुआ है जो हमारे बाबू राणा सिंह चाहे हैं। शेर सिंह, सबसे पहले मेरे छोटे भाई नाग सिंह को हज किया जाए। अबे तुरंत मैं फोन लगा रहा हूँ, आएंगे जरूर। हेलो हेलो हेलो, छोटे भैया नाग सिंह, जहाँ कहीं हो आप चले आए, आपको बड़े साहब याद कर रहे हैं। हाँ भैया बैठे हुए हैं। हाँ आ जाइए, आप आ रहे हैं सरकार। नाग सिंह, क्या बात है? मैं तुम्हें किस लिए बुलाया हूँ, मेरी बात सुनो। भैया भैया क्या कहना चाहते हैं? बलवंत मुखिया
इस गांव का जो मुखिया बलवंत है, आज के 3 साल पहले उसे 30,000 रुपए कर्ज ले गया, लेकिन आज उसे 1 पैसा देने का नाम नहीं लिया। गांव वाले उसे मुखिया कह के पुकारते हैं, उसका सम्मान करते हैं, इससे उसे अपने आप पर घमंड हो चुका है। इसलिए फौरन उसके पास जाकर पैसा मांग लो। हुक्म बजाऊं आपका जाने को तैयार, अभी है भैया जा रहा, करिए तुम इजहार। आपका हुक्म प्रेम से बजाऊं सुनो, अभी जाता हूँ बलवंत मुखिया के घर, लेके उससे मैं रुपया अरे आऊं सुनो, करके वादा मैं भैया यही जा रहा। भैया अभी आपका आदेश है तो मैं इसी वक्त बलवंत मुखिया के घर जा रहा हूँ और वादा करके जा रहा हूँ कि उससे रुपया लेके जरूर आऊंगा। नाग सिंह, मेरी बात सुनो। कहिए भैया क्या कहना चाहते हैं? नागी सिंह, बात सुनिए जरा ध्यान से, झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, पैसा देने से इनकार गर वो करे, आना वापस चले करना हुज्जत नहीं। नाग सिंह, तुम मुखिया के पास जाओ, उसे शांतिपूर्वक पैसा मांगना, अगर पैसा देने से इनकार करता है तो वहां तुम झगड़ा मत करना, चुपचाप मेरे पास चला ना, फिर इसके बाद मैं उसे देख लूंगा। ठीक है भैया, जो आपका आदेश है आपके आदेश का पालन करूंगा भैया। और ठीक है मैं जा रहा हूँ फिर। जाओ। बाबू साहब, तुम भी नाग सिंह साथ चले जाओ। मैं भी चला हूं साथ में। हो सकता है कि नाग सिंह वहां झगड़ा कर बैठे, क्योंकि तुम जानते हो इसकी आदत को ना, किसी बात को बर्दाश्त नहीं करता है। वो तो मैं जानता हूँ। इसके तुम साथ रहोगे तो हाँ, समझाएंगे बुझाएंगे, शांति रूप से काम करेंगे, झगड़ा वाला ना होने पाए, ठीक है? कोई बात नहीं है। जाओ। झगड़ा नहीं होगा, सरकार चिंता न करें, भाई भैया को समझा करके पैसा देंगे, नहीं देंगे तो जैसा होगा ऐसा आपको हम बताएंगे, लेकिन शांति रूप में। जाओ साहब। शमशेर सिंह, सरदार जी। तुम जाओ खेत में, देखो कि मजदूर लोग ठीक से काम कर रहे नहीं कर रहे हैं। ठीक है सरदार जी। अगर कोई शिकायत हो मुझसे आकर फौरन बताना, ठीक है? दोस्तों, मैं उदयपुर का रहने वाला हूं, मेरा नाम बलवंत राय। वैसे लोग मुझे मुखिया मुखिया कह के पुकारते हैं। दोस्तों, हमारे पास 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम मलखान है, बेटी का नाम गंगा है। बेटा मलखान पढ़ रहा है, बेटी गंगा जो है घर का काम करती है, खेती बाड़ी का काम करती है। उसी के सहारे एक घर का खर्च चल रहा है। मैं भी बीमारी हालत में हूं, दवा के सहारे जी रहा हूं। बराबर दवा का पैसा नहीं रहता है। इसके आगे क्या बताऊं कि दवा खाने का समय निकल चुका है, अभी तक मेरी बेटी नहीं आई। पता नहीं दवा है या नहीं।
बाबूजी, आप इस अवस्था में, बीमारी हालत में आप खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? आप हर समय सोचते रहते हैं, इसीलिए आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही। सोचना इंसान के लिए बहुत हानिकारक होता है पिताजी। आप बैठिए, मैं आपके लिए दवा लाई हूँ, आप दवा खा लीजिए। लाई हो बेटी? पिताजी, आज ही की दवाई थी, अब कल के लिए दवा नहीं है पिताजी। और डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप बराबर दवाई खाते रहेंगे तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। और पिताजी, आप ज्यादा सोचा मत करें। जो आदमी सोचता रहता है बराबर, उसकी तबीयत और खराब हो जाती है। ठीक है बेटी, ठीक है, लेकिन ये बताओ, आज सुबह से ही मुझे मलखान नहीं दिखाई दे रहा है। पिताजी, हम उनसे बताइए कि भैया पिताजी की दवा के लिए पैसा नहीं है, घर में अब दवा नहीं है। तो भैया ने कहा, बहन गंगा, तुम पिताजी का देखभाल करो और मैं कुछ पैसे के लिए जा रहा हूं बाजार की तरफ, कोई काम धंधा करूंगा, फिर जब पैसा हो जाएगा आते समय पिता के लिए मैं दवाइयां लेके आऊंगा। और पिताजी, आपसे मैं क्या बताऊं, भैया इस घर के लिए, हमारे लिए, आपके लिए वो अपनी पढ़ाई भी बराबर नहीं करते हैं। आज कई दिनों से भैया बराबर जाकर काम करते हैं बाजार में। बोलते हैं, बहन अगर मैं काम नहीं करूंगा, कमाऊंगा नहीं, तो मैं अपने बूढ़े बाप का सेवा कैसे कर पाऊंगा? और फिर अगर पैसा नहीं होगा तो मैं तुम्हारी शादी कैसे कर पाऊंगा? पिताजी, भैया तो हर समय हमारे आपके चिंता में परेशान रहते हैं। क्या कहा बेटे? मेरा बेटा बराबर कॉलेज नहीं जाता है। हाँ पिताजी। मेरे दवाई के लिए, घर के खर्च के लिए, मजदूरी करने के लिए जाता है। या भगवान, तुम्हारी कैसी लीला है? पिताजी प्रणाम। पिताजी, आपकी तबीयत कैसी है? बहन गंगा, हाँ भैया। पिताजी को दवा पिलाई या नहीं? अरे भैया, भला मैं बाबूजी को दवा खिलाना क्यों भूल जाऊंगी? अभी भी मैं पिताजी को दवा खिलाई, लेकिन भैया अब दवा नहीं है पिताजी के लिए। मैं दवा आखिरी खुराक थी, मैं अभी पिताजी को खिलाई हूँ। घबराओ नहीं बहन, ये लो दवा, मैं लेकर आया हूँ। मलखान, पिताजी, बेटा मलखान 3
दिन से ना कॉलेज तू जा रहा, इम्तिहान भी तेरा आया नजदीक है, इसलिए मान जाओ तू जाया करो, मेरी तबीयत है बेटा अब ठीक है। तू कॉलेज पढ़ने के लिए नहीं जाता है, मेरे दवा के लिए, घर के खर्चा के लिए, तू मजदूरी करने के लिए जाता है। अब मेरी तबीयत ठीक हो रही बेटा, मेरी तबीयत ठीक हो रही है, तू कॉलेज आया जाया कर बेटा। आपको चिंता मेरी पढ़ाई कहे और मुझको लगी आपकी है फिकर, जाऊं कॉलेज जब ठीक हो जाओगे, क्यों बढ़ाते हो चिंता तुम ज्यादा फिकर। पिताजी, आपको मेरी चिंता लगी है, कॉलेज नहीं जा रहा हूं, जब आप ठीक हो जाएंगे तो मैं कॉलेज बराबर आया जाया करूंगा, इसके लिए आप चिंता मत करें, पहले आप ठीक हो जाएं तो देखा जाएगा। तो बात मेरी सुनो मेरे प्यारे पिसरी, घर से कॉलेज पढ़ने नहीं जाओगे, बरसों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, नौकरी कैसे सरकारी तू पाएगे। अगर बराबर कॉलेज नहीं जाएगा तो तेरी बरसों की मेहनत बेकार हो जाएगी। आपसे बढ़ के नौकरी कुछ भी नहीं, करके मजदूरी कर लूंगा अपना बसर, जो लिखा भाग में ओ न टाले टले, क्यों बढ़ाते हो चिंता तुम ज्यादा पिदर। आपसे बढ़ के नौकरी कुछ भी नहीं है, मैं मेहनत करके मजदूरी करके रुपया कमा लूंगा, घर का खर्च चला लूंगा, आपसे बढ़ के नौकरी मुझे नहीं चाहिए। आप ठीक हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। मैं सारी दुनिया में यही सोचता हूं कि मेरे पिताजी ठीक हो जाएं, मुझे दुनिया की खुशी मिल गई। तू मेरे लिए परेशान है बेटा, मैं तुम्हारे लिए परेशान हूं। जो बरसों से मेहनत करता चला आ रहा है वो सब बेकार हो जाएगा बेटा, बेकार हो जाएगा। पिताजी, आप आराम कीजिए, कोई चिंता फिक्र मत कीजिए, हम सब आराम से देख लेंगे। आपको दवा भी लाना है, घर का खर्च चलाना है, मुझे मेहनत मजदूरी करना है, कॉलेज नहीं जाना है। आप बैठकर आराम कीजिए, आप हर समय सोचा मत करिए पिताजी। आइए बैठिए।